सीएजी की रिपोर्ट पर झारखंड की सियासत गर्म है। सरयू राय ने दोषी अधिकारियों और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री पर कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी भी राज्य सरकार पर हमलावर है। दूसरी ओर जेएमएम और कांग्रेस ने सरकार का बचाव जरूर किया। देखिए इस रिपोर्ट में। कैग की रिपोर्ट से झारखंड सरकार की सेहत खराब। कैग की रिपोर्ट से झारखंड की सियासत में उबाल। सरयू राय ने की दोषियों पर कार्रवाई की मांग। कैग की रिपोर्ट पर झारखंड की सियासत में उबाल है। सरयू राय ने सीधे तौर पर दोषी अधिकारियों और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री पर कार्रवाई की मांग की है। जितना बजट मिलता हो खर्च नहीं हो पाता है। जो दवाएं हैं खरीदी जाती हैं एक्सपायरी डेट के ठीक पहले और कम पोटेंशियल की दवाएं खरीदी जा रही हैं। और जितने आपको पीएचसी सीएचसी कॉलेज बनने हैं उनका भी पैसा ऐसे ही रखा रह जा रहा है। तो कोई भी काम ऐसा स्वास्थ्य विभाग ने नहीं किया है जिसकी प्रशंसा कैग की रिपोर्ट में की गई है कि संतोषजनक है। और जिस तरह की अनियमितताएं आई हैं उससे लगता है कि बिना तत्कालीन मंत्री की सहभागिता के संभव नहीं है। तो कैग की रिपोर्ट पर तो विधानसभा में बहस नहीं होती है, मगर मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसके आधार पर जांच कराए और जांच करा के दोषी व्यक्ति चाहे सेक्रेटरी हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, उनको दंडित करे। कैग की रिपोर्ट ने कोविड काल में झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी। केंद्र से मिली राशि तक खर्च करने में राज्य सरकार नाकाम रही। ऐसे में बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है। इतनी अव्यवस्था रही है सरकार की, यानी सरकार को कोई चिंता ही नहीं। कोविड जैसे काल में भी जो पैसा सरकार को देना था वो भी उन्होंने नहीं लगा पाए। यानी भारत सरकार का, राज्य सरकार का जो हिस्सा होता है, जिसकी बार बार सरकार बोलती है कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। भाई आप जब पैसा लगाएंगे, खर्च करेंगे तो उसी अनुपात में पैसा आता है। इन्होंने तो नहीं किया, उस कारण से कई एक चीजें यहाँ ठीक नहीं हुई और मामला ऐसे ही चलते रहा। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, लूट खसोट कराने वाली सरकार है, करने वाली सरकार है। आज जिस क्षेत्र में, जिस अधिकारी के यहाँ जाइए, कहीं भी जाइए, हर क्षेत्र में बस एक ही चीज है और एक ही बात हो रही है कि तू लूटा, हम लूटा, लूटे के आजादी बा। इसी तर्ज पर ये सरकार काम कर रही है। कोविड जैसे महामारी में भी हेमंत सरकार, ये झारखंड सरकार पूरी तरह से विफल हुई। जो केंद्र ने सहायता देने का काम किया उसे भी ये खर्च नहीं कर पाई। कैग ने अपनी रिपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग में हुई अनियमितता और गड़बड़ियों की पोल खोल कर रख दी है। जीवन रक्षक मानी जाने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन भी स्टॉक में पड़ा रहा। यही नहीं, करीब 7,000 इंजेक्शन निजी आपूर्तिकर्ता को दे दिए गए। इतनी अनियमितता के बावजूद जेएमएम और कांग्रेस अब भी सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं। झारखंड में दूसरे राज्यों से बेहतर प्रदर्शन कोविड काल में हुआ। सभी लोग मानते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर यह चर्चा थी कि हेमंत सोरेन ने जिस तत्परता के साथ, जिस निर्भीकता के साथ, बिना डरे कोविड का सामना किया, कोविड में अपने लोगों को राहत पहुंचाई, हवाई जहाज तक से लाया गया श्रमिकों को, ये अभूतपूर्व था और सभी ने तारीफ की। और किन परिस्थितियों में पैसा खर्चा नहीं हो पाया, ये सरकार अब उन स्थितियों परिस्थितियों को देखेगी। आखिर वो कहां तक सही है और कहां तक जायज है और क्यों नहीं खर्च हो पाए, सरकार का हिस्सा कहां से गया। लेकिन फिर भी कोविड के उस दौर में जितने भी पैसे सरकार को खर्च करने थे उसका अधिकांश हिस्सा सरकार द्वारा खर्च किया गया। कैग की ये रिपोर्ट साल 2020 से 22 के बीच की है, जिसमें ये साफ कहा है कि झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की सेहत खराब है। डॉक्टर, नर्स, पारा मेडिकल कर्मी की भी भारी कमी है। दवा और स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल बुरा था। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अंजनी, राकेश, रुचि और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट।
अधिक जानकारी के साथ राजधानी रांची से संवाददाता हमारे अंजनी जुड़ रहे हैं। एक बार अंजनी का रुख कर लेते हैं। अंजनी, कैग की रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट ने झारखंड की सेहत खराब कर दी है, क्योंकि देखिए बजट सत्र चल रहा था और ऐसे में अगर कैग की रिपोर्ट सामने आ गई तो सियासत तो इस पर होनी ही थी। एक तरफ सीपी सिंह ने भी इस पर चुटकी ली, उन्होंने कहा तू हो लूटब हम ही लूटब, लूटब के आजादी बात। उन्होंने ये भोजपुरी में कहकर ये जरूर स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार जिस तरह से जो ढिंढोरा पीट रही थी कोविड काल के दौरान वो काम पटल पर नजर नहीं आया। लेकिन वहीं जेएमएम कांग्रेस अब भी बचाव कर रही है। अब भी जेएमएम की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अन्य राज्यों से बेहतर कोविड काल में झारखंड ने बेहतर प्रदर्शन किया और ये राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय रहा था कोविड के वक्त। और देखिए सीएजी का जो रिपोर्ट है वो एक आईना है कि किस तरह से जो सरकारी हॉस्पिटलों में किस तरह से काम हुआ है और जो पैसे आए पैसे किस तरह से खर्च हुए हैं, ये एक साफ हम कह सकते हैं पारदर्शी तौर पे एक बड़ी रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के आधार पे हमें लगता है कि राज्य सरकार को एक बार मंथन करने की जरूरत है कि आखिर वो कौन अधिकारी और पदाधिकारी रहे थे जिन्होंने बेहतर काम नहीं किया और स्वास्थ्य सेवा को जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए था वो नहीं हो पाया। देखिए राष्ट्रीय मानक जो है कि 10,000 की संख्या में 37 डॉक्टर चाहिए और झारखंड की जो तस्वीर है 10,000 में मात्र 4 डॉक्टर हैं। ये एक बड़ी चिंता की बात है। तो हमें लगता है कि तमाम चीज़ों को पे आप नज़र डालेंगे तो जो दवा की जो बिक्री खरीदनी थी तो लगभग 77 से 88% जो दवा है जो जरूरी दवाएं थी उसकी भी खरीदारी नहीं हो पाई है। तो आखिर स्वास्थ्य विभाग के मंत्री और उस समय स्वास्थ्य विभाग के जो सचिव रहे हों और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े जो तमाम लोग रहे हों, आखिर वो क्या काम कर रहे थे। ये कैग की रिपोर्ट एक आईना दिखा रही है कि यहाँ जिस तरह से काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। और जिस तरह से तमाम जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ बेड की कमी है, जो नर्सिंग स्टाफ की कमी है और डॉक्टरों की भारी कमी है। यदि डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ नहीं रहेंगे तो मरीजों का बेहतर इलाज कहाँ से हो पाएगा। और लगातार हम लोग ये देखते रहते हैं कि बार बार ये कहा जाता है कि हॉस्पिटल खोला जाएगा, एक बड़ा हॉस्पिटल, लेकिन जो हॉस्पिटल हमारे पास पहले से है उसे हम क्यों नहीं बेहतर कर पाते हैं। तो ये सीएजी की रिपोर्ट जो है, फिर से मैं एक बार कहता हूं, ये एक बड़ा आईना दिखाया गया है और इस आईने में तमाम चीजें पारदर्शी रूप से दिखाई पड़ रही हैं। तो सीएजी की रिपोर्ट के बाद अब राज्य सरकार किस तरह से आने वाले समय में एक बड़ी रणनीति बनाती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिला है और सत्ता पक्ष जो है कहीं ना कहीं सरकार के कार्यशैलियों पे पीठ जरूर थपथपा रही है, लेकिन अंतर्मन में तमाम लोगों को तमाम कहानियां पता है कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट जो है महत्वपूर्ण मानी जाती है। बिल्कुल अंजनी, और इस रिपोर्ट में ये जरूर स्पष्ट है कि केंद्र की तरफ से भी जो राशियां दी गई वो भी पर्याप्त खर्च नहीं हुए। आपको जरूर ये ध्यान होगा कि कोविड काल में एक रेमडेसिविर के लिए लोग तड़प रहे थे, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे थे। और अगर ऐसे में ये बातें सामने आई है इस रिपोर्ट में तो ये बड़ा जांच का विषय है कि आखिरकार किन परिस्थितियों में रुपए खर्च नहीं हुए, रेमडेसिविर जो फाइल्स थे उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि सीएजी की ये रिपोर्ट जरूर सामने आई है, लेकिन इस रिपोर्ट में ये जरूर स्पष्ट हो चुका है कि जो राशियां खर्च होनी थी वो नहीं हो सकी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।